गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 मई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई? ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, बी कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा, सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, डी लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। इस साल यह पुरस्कार खोजी रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम के हन्ना ड्रेयर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को दिया गया है। पहला पुलित्जर पुरस्कार 1917 को दिया गया था। ये पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी और 8 कला श्रेणियों में दिए गए हैं, जिनमें किताबें, संगीत और थिएटर शामिल हैं। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। ये पुरस्कार 23 लोगों को विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन हवाई अड्डों पर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात किया गया? ऑप्शन ए सरसावा और गोरखपुर, बी मिर्जापुर और नैनी, सी प्रयागराज और सरसावा, डी सहारनपुर और सोनभद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरसावा और गोरखपुर। सरसावा और गोरखपुर हवाई अड्डे पर MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन तैनात किया गया है। ये ड्रोन जो है ये अमेरिका कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी तैनाती तमिलनाडु में भी की जाएगी। इसका उद्देश्य लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन बम्बी बकेट, बी ऑपरेशन बम्बी सूर्या, ऑप्शन सी ऑपरेशन बॉम्बी समुद्र, ऑप्शन डी ऑपरेशन बॉम्बी शक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन बम्बी बकेट। भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया है। इस अभियान के लिए MI-17B के 5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में भाभी मेहता को अपने किस पुस्तक के लिए 9वें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है द बुक ब्यूटीफुल, बी है स्वेलोइंग सन, सी है माई हैप्पीनेस विद द नेचर, डी है आई एम द बेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द बुक ब्यूटीफुल के लिए। भाभी मेहता को अपने द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुकर प्राइज है। प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा भारत के किस कंपनी से 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी? ऑप्शन ए अडानी ग्रीन एनर्जी, बी टाटा पावर, सी NTPC लिमिटेड, डी JSW एनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अडानी ग्रीन एनर्जी। श्रीलंका सरकार द्वारा भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी से 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल में। केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
वेस्ट नाइल बुखार मच्छर जनित बीमारी है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण सर दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना तथा याददाश्त में कमी होना इत्यादि है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में स्पेनिश ला लीग खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन है एसडी ह्यूमेस्का, बी कैडिज, सी रियो वैल्केनो, डी रियल मैड्रिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रियल मैड्रिड ने। स्पेनिश ला लीगा का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। स्पेनिश ला लीगा की शुरुआत 1929 में हुई थी। इसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया। कैडिज को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन को किस सागर में तैनात किया गया? ऑप्शन ए है अंडमान सागर, बी है दक्षिण चीन सागर, सी है जापान सागर, डी है पूर्वी चीन सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण चीन सागर में। भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया है। प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थाईलैंड में। भारत ने भगवान बुद्ध के 4 अवशेषों को थाईलैंड में भेजे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। प्रश्न नंबर 9वां है, किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा? ऑप्शन ए है नेपाल, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी इंडोनेशिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका ने। अमेरिका देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन का रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लैंडर ओडिसियस को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 10वां है, हाल ही में 26वां यूके फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटीज ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शबाना आजमी, बी रोनीता चौधरी, सी सीमा सिंह, डी उन्नति प्रभा। राइट आंसर है ऑप्शन ए शबाना आजमी को। शबाना आजमी को 26वें यूके फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें सिटी ऑफ द लंदन कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। हाल ही में कमांडेड कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण का आयोजन पुणे में किया जाएगा। कमांडेड कॉन्क्लेव के 6ठे संस्करण का आयोजन पुणे में किया जाएगा। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन द्वारा अपनी 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सात मई 2024 को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 2024 की थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज। हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी अभय शर्मा को युगांडा देश की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए 23 देशों को आमंत्रित किया गया है। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने गुरुग्राम में अत्याधुनिक कार्य परिसर खोलने की घोषणा की है।
नेक्स्ट है एनपीसीआई ने नामीबिया अफ्रीका देश में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को हर साल मनाया जाता है। 2024 की थीम है आई गिव विद जॉय, द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। मोम से संचालित रॉकेट SR-75 ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया जाएगा। डेली महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों का रिवीजन किया जाता है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। मार्च 2024 में 5वें जल शक्ति अभियान द कैच रेन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर है गजेंद्र शेखावत के द्वारा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत गजेंद्र शेखावत के द्वारा की गई है। इस अभियान की थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। नेक्स्ट है हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महतारी वंदना योजना किस राज्य में शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। हाल ही में भारत से गतिशील पर्यटन संबंधों के सम्मान में किस देश में इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। भारत से गतिशील पर्यटन संबंधों के सम्मान में संयुक्त अरब अमीरात में इंडियन बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रवासी नागरिकों के लिए अपने गृह जिले को संवारने हेतु मातृभूमि अर्पण योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्य के द्वारा प्रवासी नागरिकों के लिए अपने गृह जिलों को संवारने हेतु मातृभूमि अर्पण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन AIRSS 2024 का आयोजन किया? आंसर है IIT मद्रास ने। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा सोने की एकल परमाणु परत गोल्डन बनाया गया? ऑप्शन ए है स्वीडन, बी नीदरलैंड, सी अमेरिका, डी है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।